मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद कुर्बान सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम FC नॉर्थ और पाक आर्मी के जवानों के साथ इस पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। अल्लाहु अकबर। हमारे साथ यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ईद मुबारक। और आई थिंक इसी को कहा जाता है बड़ा खाना। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और यही हमारा बड़ा खाना होता है। कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है और सबसे हार्ड स्टेशन आपका कौन सा था? सबसे हार्ड स्टेशन तो मैं ये बताऊंगा, वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान पे हम गए थे। उधर 2 साल का ड्यूरेशन था, हमने उधर वो गुजार लिया। वो बहुत टफ मरहला था। पहाड़ों के सफ़र ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन को ईद कुर्बान यानी ईद उल अज़हा की हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। मैं इस वक्त मौजूद हूं पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर अपर दीर के ऊपर और दिखाऊंगा अपने उन बहादुर जवानों को जो अपनी फैमिलियों से दूर तकरीबन 11,000 फुट बुलंद सतह समुंदर से ये जो चोटियां हैं वहाँ पर बड़ी ईद गुजार रहे हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी की इंच इंच की हिफाजत कर रहे हैं। मिलाएंगे आपको FC के जवानों से और पाक आर्मी के ऑफिसरों से भी। तो ईद कुर्बान सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम FC नॉर्थ और पाक आर्मी के जवानों के साथ इस पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या अल्लाह हमारी नौजवानों की हिफाजत इंसान की शर से फरमा दीजिए। या अल्लाह कदम कदम मोड़ मोड़ पे हमारी नौजवानों की मदद नुसरत हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह इस इलाके को अमन का गहवारा बना दीजिए। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं घरों में अस्पताल में, अल्लाह सब इन सबको शिफाई कामिला अता फरमा दीजिए। जी, डिस्कवर पाकिस्तान के तमाम देखने वाले नाजरीन को हमारी तरफ से ईद कुर्बान की खुशियाँ मुबारक। और इस वक्त हम मौजूद हैं पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो डिवीज़न है मलकंड और डिस्ट्रिक्ट है अपर दीर। और हमारे साथ यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ईद मुबारक। और आई थिंक इसी को कहा जाता है बड़ा खाना। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और यही हमारा बड़ा खाना होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ बनाई जाती हैं। खाना वैसे भी पाक फ़ौज का बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये ख़ास इवेंट्स होते हैं, ईद हो गई और इस तरह के ख़ास इवेंट्स पे हम ये बड़ा खाना बनाते हैं और सारे जवान, ऑफिसर, JCOs सारे मिल के खाते हैं। अच्छा, ईद में सब फजर की नमाज के बाद आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं?
ईद के दिन हमारी फजर की नमाज़ के बाद जो एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें पहले ईद की नमाज़ शामिल है, उसके बाद फिर हम कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करने के बाद हम जाते हैं सारे के सारे पोस्टों पर अपने जवानों से मिलते हैं, उनको गिफ्ट भी देते हैं? उनको गिफ्ट भी देते हैं, उनको हम स्वीट्स भी देते हैं। और एक ना एक ख़ास पोस्ट पर, जिस तरह आज हमने ये डिसाइड किया हुआ था, इधर हम जवानों के साथ बड़ा खाना खाते हैं। अच्छा, नाजरीन को हम बताते चलें कि जो पोस्ट के ऊपर हमारे जवान होते हैं वो ईद की नमाज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और उसके बाद जो ऑफिसर होते हैं उनको वो ईद मिलने जाते हैं, ऐसा ही है जी? ईद मिलने ऑफिसर उनको मिलने जाता है, हर एक जवान के साथ जिस पोस्ट पर वो होते हैं तो उनके साथ मिलने जाते हैं, लाजमी जाते हैं। यानी वो ज़ाहिर है वो अपनी ड्यूटी के दौरान वो ज़ाहिर है नमाज वो ईद की अदा उस तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद आपके जवानों को इजाज़त होती है कि अपनी फैमिलीज़ वालों से भी बात कर लें? बिल्कुल, उसके बाद जवान अपने अपने घरों में कॉल करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपने सारे घर वालों को ईद की मुबारकबाद देते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और इवन यहाँ तक कि जो उनके कोलीग्स होते हैं छुट्टी पे जो होते हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत हो जाती है। और कितने ऑफिसर, जैसे आज भी यहाँ पर आपकी यूनिट में कितने ऑफिसर मौजूद है जवानों के साथ जिन्होंने अपनी फैमिली से दूर इन्हीं FC के जवानों के साथ ईद मनाई है यहाँ? हमारे ये तकरीबन कमांडिंग ऑफिसर से लेके नीचे तक कोशिश ये होती है कि 100% ऑफिसर्स हमारे मौजूद हों। अनटिल एंड अनलेस के कोई मजबूरी हो या किसी ने जाना हो तो कोशिश हमारी होती है कि हम सारे के सारे मौजूद हों, ईद हम अपनी जवानों के साथ गुजारें। जिस तरह आज मैं मौजूद हूँ, मेरे सारे के सारे ऑफिसर्स अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, मेन्यू बताइएगा ईद का क्या होता है आपका? ईद का मेन्यू क्योंकि ईद कुर्बान है तो ज़ाहिर है गोश्त, इसमें चावल होते हैं और स्पेशल चावल हम बनाते हैं उसके लिए। उसके अलावा मटन भी बनाते हैं, चिकन भी बनाते हैं, और सब्ज़ी भी उसके साथ हो जाती है। सलाद और स्वीट में कभी ज़र्दा बना लेते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कोई गेम प्लान करते हैं जवानों के लिए? ज़ाहिर फैमिली से दूर होते हैं ताकि उनका ऊपर एक जो मेंटली प्रेशर भी होता है, फैमिलीज़ को मिस करते हैं कि आपस में मिलकर गेम खेलें, या रात को कोई टिक्का वगैरह, या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे ये ईद के 3 दिन? हमने लोगों को ताश और इस तरह की कैरम बोर्ड और लूडो, इस तरह की छोटी मोटी गेम्स दी होती हैं, तो वो भी वो खेलते रहते हैं। हम खुद आ जाते हैं, उनके साथ दिन गुजारते हैं, और ख़ुद भी उनके साथ लूडो और इस तरह की गेम्स खेलते रहते हैं। जहाँ पे जगह अवेलेबल हो, जिधर वॉलीबॉल खेल सकते हैं तो उधर वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं। तो इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पर, कोई टिक्का भी रात को कुछ प्लान किया जाता है इन पहाड़ों की चोटियों के ऊपर? प्लान किया जा सकता है, लेकिन रात को ड्यूटी डबल हो जाती है। अच्छा, तो वो इतने मैसिव लेवल पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि रात को आधी से ज़्यादा पोस्ट ड्यूटी पे सर अंजाम दे रहे होते हैं। क्या मैसेज देंगे पूरे वतन को इस ईद कुर्बान के दिन इन पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर? हम इसी तरह कुर्बानियाँ पहले भी पाक फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं, आगे भी कुर्बानियाँ इंशाल्लाह देते रहेंगे, और मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन के साथ हम मुकाबला करते रहेंगे, और मुल्क के अमन को हम किसी भी सूरत में ख़राब नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच। सिपाही सलीम खान जी हमारे साथ इस वक्त बंकर में ड्यूटी दे रहे हैं। जब आप शहरों में अपने प्यारों के साथ ईद बना रहे हैं, ईद कुर्बान बना रहे हैं, तो यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं से ही बात करेंगे। साइम, आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, बताइएगा कहाँ से आपका तल्लुक है? मेरा ताल्लुक पेशावर से है। और कितनी सर्विस होगी आप? मेरा 6 साल सर्विस हो गई। और 6 सालों में बताइएगा कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है, और सबसे हार्ड स्टेशन आपका कौन सा था? सबसे हार्ड स्टेशन तो मैं ये बताऊंगा, वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान पे हम गए थे। उधर 2 साल का ड्यूरेशन था, हमने उधर वो गुजार लिया। वो बहुत टफ मरहला था। तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान की कौन सी जगह पर? हम बहुत मीरानशाह भी गए, मेराली भी टाइम गुजारा है, और उधर ऊपर स्पिनवा में भी टाइम गुजारा है। स्पिनवा में भी जी टाइम गुजारा है। तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा उस वक्त हालात ख़राब थे। हाँ, हालात बहुत ख़राब थे उस टाइम। तो कितना आपने जम के वहाँ पर दुश्मन का मुकाबला किया है? बस हम ये तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, ताकि मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अल्लाह ने चुना है। उधर हमारे जवानों का मोराल बहुत हाई होता है। हम 24 घंटे अपनी ड्यूटी करते हैं, और कोई भी दुश्मन हमारा कोई नुकसान नहीं कर तो सकते। मीरनशाह से आपकी ट्रांसफ़र फिर इस हार्ड इलाके में हुई? जी सर, हमारा 2 साल बाद ट्रांसफ़र होता है। तो 2 साल बाद आप यहाँ आ गए। हम बाड़ा गए, बाड़ा में उधर 2 साल गुजार ले, फिर इधर दीर आ गए। अच्छा, अभी दीर के बारे में बताइएगा, इस पोस्ट के बारे में बताइएगा कि कितनी हार्ड पोस्ट है? ये बहुत टफ पोस्ट है, क्योंकि ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है। इधर ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है। ये 11,000 फुट बुलंदी पर एक पोस्ट है। इधर हम हमारे सारे जवान ड्यूटी करते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए 24 आवर्स तैयार होते हैं।
तो ईद आप अपनी फैमिली से दूर बना रहे हैं, बात हुई है अपनी फैमिली के साथ आपकी? जी बात हो रही है, इधर सिविल टेलीफोन लगा हुआ है, आज बात करेंगे ना, अभी ड्यूटी पर करते, ड्यूटी खत्म होने के बाद घर को कॉल कर। यानी अभी क्योंकि ईद का तकरीबन दिन अच्छा खासा गुजर चुका है, ये जवान अपनी ड्यूटी पर है और ड्यूटी ख़त्म करने के बाद उस वक्त उसके बाद अपनी फैमिली से बात करेगा। और ये जज्बा है पाकिस्तान फोर्स RFC नॉर्थ के जवानों का, जिनको हम सलूट पेश करते हैं और अल्लाह करे कि इनका ये जज्बा यूं ही इन बुलंदो बाला पहाड़ों से भी हमेशा बुलंद रहे और अपने वतन की हिफाजत यूं ही ये करते रहें। कुछ और जवान हैं ईद कुर्बान के ऊपर जो अपनी फैमिलियों से दूर इन पहाड़ी इलाकों में ड्यूटी दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जी ईद कुर्बान पर एक बंकर के अंदर हैं हम और पोस्ट कमांडर कैप्टन दनियाल मेरे साथ ही, उनसे बात करेंगे। कैप्टन आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी और मेरी तरफ से तमाम कौम को ईद मुबारक। अच्छा ज़रा बताइएगा पोस्ट के बारे में, आपके अंडर कितनी पोस्ट हैं, कितने आज ईद के दिन भी जवान यहाँ पर तैनात हैं, और जो पोस्ट के ऊपर जवान क्या तैनात होते हैं, ड्यूटी दे रहे होते हैं, वो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सकते? जी बिल्कुल, मेरे पास मैं एज कंपनी कमांडर मेरे पास 5 से 6 पोस्ट होती हैं, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जवान जो हैं वो ड्यूटी पे मामूर हों। इसमें ये होता है कि ईद की नमाज के वक्त मेजॉरिटी जो हैं वो ईद की नमाज दे रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सरहद पर मौजूद हैं तो बंकर्स भी हैं, OPs भी हैं, तो उन पर हमारे सेंट्री पक्के मौजूद होते हैं अपनी ड्यूटी देते हुए। इसी तरह रात के वक्त हम लोगों की कोशिश होती है कि मैक्सिमम 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो हमारी पोस्ट पर ड्यूटी सरंजाम दे रही होती है। अच्छा मुझे बताइएगा आपकी सर्विस कितनी हो चुकी है, और सर्विस के दौरान कितनी बड़ी ईदें और छोटी ईदें आप ट्रूप्स के साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप सेलिब्रेट कर चुके हैं? जी मेरी 5 साल सर्विस हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पर भी पहले भी पोस्टेड रहा हूँ तो मैंने अपने जवानों के साथ छोटी ईद बड़ी ईद उनके साथ पुरजोश तरीके से मनाई है। मसलन कुछ याद है कि कितनी ईदें बाहर आप बना चुके हैं अभी? जी बिल्कुल, मतलब इससे पहले काफ़ी जगहों पर जहाँ पर मैं पोस्टेड था उधर हमने कोशिश की है। हमारी बेसिकली कोशिश होती है कि जवानों के साथ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम ईद मना सकें ताकि उनका भी हम मोराल हाई रख सकें और हम अपनी मौजूदगी से उनके साथ उनको इस ख़ास दिन पर हम लोगों को हम स्पेशल उनके पास जाएं, उनसे मिलें और उनसे भी ईद मिलकर उनका मोराल हाई रखें। अच्छा आप बिल्कुल अफगानिस्तान जो बॉर्डर है और उनका सूबा कुंडर उसके बिल्कुल सामने इस वक्त खड़े हैं अपने जवानों के साथ, आप अपने जज्बे के बारे में बताइएगा ज़रा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जज्बा जैसे पहले था अभी भी हमारा हमेशा की तरह पुरजोश तरीके से हम लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और हमारी हम्मा वक्त कोशिश होती है कि हम अपनी ड्यूटीज़ सही तरीके से सर अंजाम दें ताकि हम सरहद की हिफाजत करेंगे तो हमारा मुल्क और हमारी कौम हमेशा के लिए महफूज हर ख़तरे से रहेगा। अच्छा दुश्मन को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से देखा है कि थ्रू आउट चमन बॉर्डर से ले के हमारा जो नूरिस्तान है चित्राल के साथ फ़क्तन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ उनकी तरफ से होती रहती हैं। जी देखिए मेरा पैगाम दुश्मन और अपनी कौम के लिए भी यही है कि हमारी फ़ौज हमेशा तैयार रहती है, हर अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से लड़ने के काबिल हैं और हम लोग हमेशा 24 घंटे हर वक्त हम अपनी ड्यूटी इस तरीके से सरअंजाम देते हैं ताकि हम लोग सरहद की हिफाजत कर सकें और अपने मुल्क और अपने कौम के लिए उनकी हिफाजत कर सकें। फैमिली से बात हुई, शादी हुई है आपकी? नहीं जी मेरी शादी नहीं हुई। माँ बाप से बात हुई है आपकी? जी हाँ बात हुई है मेरी। मिस कर रहे हैं? जी देखिए वो तो ह्यूमन नेचर है कि अपनी फैमिली को इस तरह के स्पेशल डेज़ पे मिस तो करते हैं, लेकिन फिर वही है कि ये भी जहाँ पर हम लोग इतना टाइम गुजारते हैं अपने जवानों के साथ, इन्हीं के साथ हम लोग यहाँ पर दिन रात गुजारते हैं, तो एक तरीके से यही महसूस होता है कि हम अपने भाइयों के साथ ही यहाँ पर ईद मना रहे हैं जहाँ ये हमारा दूसरा घर है। यानी जो फैमिली है आपकी यही मोर्चा है और यही पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर है और ईद पर आप इसी फैमिली के साथ ये 3 दिन गुजारेंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहीं पर मौजूद होंगे और हम अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपकी आंखों में आंसू आ गए, ये खुशी के आंसू है या
फैमिली को मिस करने के जी, आंसू? खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू। जवान, आप बात बताइएगा, ईद मुबारक। आपको नाम बताएं अपना। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मेरा नाम मसूला है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं खबर एजेंसी के रहने वाला हूँ। तो बताइएगा, आपकी सर्विस के दौरान कितनी ईदें आप बॉर्डर पर, क्योंकि एफसी की तो ज़्यादातर आपकी ड्यूटी ही इसी बॉर्डर लाइन पर होती है। हाँ सर बिल्कुल, इधर बहुत सी ईदें गुजारे सर, तकरीबन 3 साल सर्विस होगी, अभी भर्ती हो सर। अच्छा, हाँ सर। 3 सालों में 2 ईदें गुजार चुके हैं यहाँ? सर 2-3 इधर गुजारे, 2-3 घर पे गुजारे। अच्छा, 2-3 घर पर ये गुजारी सर। हैं। तो आज अभी बात हुई है फैमिली से? हाँ सर बात हुई सर। तो क्या फैमिली से बात करके क्या मैसेज दिया है? माँ बाप को क्या कहा आपने? सर माँ बाप बहुत खुश थे, क्योंकि इसका जो एक जवान बेटा अपनी सरहद की हिफाजत करता है, तो उसके लिए खुशी की बात है सर। खुशी की बात है। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि आप बिल्कुल दुश्मन के सामने खड़े हैं और इस बंकर से उसकी एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर कर रहे हैं। सर बिल्कुल, हम एनी टाइम एक्टिव हैं सर। हम सर एनी टाइम तैयार है सर अपने दुश्मन की जवाब देने के लिए। कुछ डर खौफ नहीं लगता नो आपको? सर, जवान को, फौजी जवान को कभी डर नहीं तो लगता। आपका मैसेज क्या होगा कौम के लिए? हमारा सर पहले तो हम सब हम अपने जितनी भी कौम या अवाम है सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं, और इसके बाद ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी कौम है वो हमेशा सलामत रहे, और हम अफवाज पाकिस्तान और जितनी भी फ्रंटियर कोर के जवान हैं अपने सरहद पे महफूज हैं, और आप आराम से और खुशी से अपना ईद मनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक जी आपको भी। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो बताइएगा, ईद के 3 दिन आप बड़ी ईद कुर्बान के किस तरीके से इस पहाड़ी इलाके में गुजारेंगे, बिल्कुल पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर? ईद के दिन हमारे एक प्रॉपर रूटीन फॉलो होती है, जिसमें सबसे पहले हम ईद की नमाज़ की तैयारी करते हैं, और उसके बाद ईद की नमाज़ की अदायगी के बाद हम जो है सारे जवान और ऑफिसर्स ईद मुबारकबाद देते हैं अपने घर वालों को और अपने जवानों को। स्पेशली हमारे जो शहदा की फैमिलीज़ हैं, हम उनको याद करते हैं, उनको कॉल करते हैं और उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। उसके बाद हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स और तमाम ऑफिसर्स जो हैं, वो जितने भी हमारे पोस्ट्स हैं, जो करीब पोस्टेज है, जो जिधर हम जा सकते हैं उधर हम जाके अपने जो यूनिट के बाकी जवान होते हैं उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं और वापस। तो आप अपने इस कैरियर में सबसे टफ स्टेशन आपके लिए कौन सा रहा है? देखें, टफनेस डिपेंड करता है इंसान पे, पहले तो मैं ये कहूँगा आपको, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इस तरह हुई है कि हमें हर जगह अच्छी लगती है। कोई इस तरह टफ़ नहीं लगी मुझे कि मैं कहूँ कि वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। और कितनी ईदें अपनी फैमिली से दूर गुजार चुके हैं आप? ऑलमोस्ट मेरी जो सर्विस है तो 5 to 6 ईयर्स है, और इसमें मैंने 6 to 7 जो है ना ईद घर से बाहर गुजारे, ट्रुप्स के साथ गुजारे हैं आप? एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइएगा जी, पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हैं आप, दुश्मन से क्या आपको कोई खौफ या डर? ये सबसे पहले मैं तो ये बता दूं आपको कि ये खौफ जो है ये हमेशा दुश्मन में रहा है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुश्मन ने हमेशा पीठ पीछे वार किया है हम पे। तो खौफ सवाल पैदा नहीं होता कि खौफ इधर है, खौफ इस तरफ नहीं उस तरफ। उस तरफ है। और क्या कहेंगे पूरे मुल्क को, वतन को, जो हमारी फैमिलियाँ इस बात ईद मना रही हैं, ईद कुर्बान, शहरों में और घरों में बैठे हुए? सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारकबाद कहूँगा, स्पेशली अपनी फैमिली को। शायद आपके तवस्सुल से वो मुझे अभी इसको देख भी रहे होंगे, तो ईद मुबारक सबको। सेकेंडली मैं एक पैगाम देना चाहूँगा तमाम पाकिस्तानियों को कि किसी भी प्रोपेगेंडा का साथ ना दें, और हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जितनी शहादतें दे रहे हैं इस बॉर्डर्स पे या इंटरनल सिक्योरिटी हो, वो जो है उसको उसकी कीमत है वो वैसे हम नहीं दे रहे हैं, तो उसमें हमारा साथ दे, अमन कायम करने में हमारा साथ दे। और यूथ को क्या मैसेज देंगे आप? यंग यूथ को, स्पेशली यंग यूथ को मेरा ये मैसेज है, जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोशल मीडिया का जो है असर है यंग हमारे यूथ पे, तो उससे गुरेज करें, क्योंकि किसी भी न्यूज़ को या बेशक फेसबुक को, जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, उस पर किसी भी न्यूज़ को बग़ैर कंफर्मेशन के और इसी तरह मंगड़त बातों को जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती उस पर यकीन करके जो है ना नफ़रतें पैदा ना करें अपने दिलों में। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।
जी FC नॉर्थ के तमाम जवान और ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ हैं और बात करेंगे हम मेजर साहब से। मेजर साहब बताइएगा प्लीज़, ये जो नारा तकबीर का नारा कब कब और किन मौके के ऊपर लगाया जाता है और आवाज़ बुलंद होती है जो पहाड़ों में गूंज रही होती है? अमूमन ये नारा जवानों का मोराल बुलंद करने के लिए लगाया जाता है। आज चूँकि ईद का दिन है और तमाम जवान अपनी फैमिली से भी दूर हैं, तो इनका मोराल हाई करने के लिए हम नारा लगाएंगे। तो अभी नारा लगाएंगे आप प्लीज़? जी ज़रा ताकि पता लग जावे फिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद, FC नॉर्थ जिंदाबाद। जी, ये था पहाड़ों का सफ़र ईद स्पेशल जो पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हमने पाक आर्मी और FC के जवानों के साथ ईद मनाई और ख़ास करके उनका जोश जो है वो इन 11,000 फुट बुलंद जो सतह समुंदर से चोटियाँ हैं उनसे भी कहीं दुगना बुलंद है, क्योंकि ये अपनी सरजमीन की इंच इंच की हिफाजत कर रहे हैं और अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से दूर इन चोटियों के ऊपर जो आपको पोस्ट नज़र आ रही हैं यहाँ पर ये दिन गुजार रहे हैं और आप सुख की और चैन की नींद शहरों में और ईदें अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं शहरों में। इसी के साथ इन सीरवासी को यहाँ पाक अफगान बॉर्डर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।